आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, शुगल मेला लगा रहे थे, आपके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, कि आप भी माशाल्लाह इतने प्यारे और ज़हीन, क्या बात है। अच्छा। और नसीब वाले बड़े जे। अच्छा जी। इन्हां दे लागਿਓ बिल्ली नंगी है, इन्हां ਨੂੰ कुछ नहीं होया, बिल्ली खंबे 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਐਟਮੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਛੱਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਫਾਲੋਅਰ ਆਏ ਨੇ। अच्छा जी। ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ। 10 दिन बाद ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ। जबकि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं की। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, एक्टर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, होस्ट और हमारे बहुत ही पुराने साथी, बड़े अरसे बाद मुलाकात होने जा रही है उनसे, जनाब मोहसिन अब्बास हैदर। माय डियर मोहसिन भाई, वेलकम टू द गपशप। आज बड़े अरसे के बाद आप तशरीफ लाए हैं। बड़े शेर मैंने लोगों के लिए पढ़े, अरे वाह, लेकिन आज मैं खसूसी शेर आपके लिए लेकर आया हूँ। वक्त साकिन है यहाँ, वाह, कुछ भी नहीं बदला है। आहा, ढूंढते ढूंढते बस खुद को गंवा बैठे हैं। क्या अच्छा। हम भी अबरकते कभी यकता यगाना खुद में, और इसी वहम में हम खुद को मिटा बैठे। भाई वाह, हाय 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 हाय। बहुत संग दिल जमाना है। अच्छा जी। और कितना मुझे सताना है। अभी जिंदा हूं तो कदर कर लो जालिमों, फिर तुम सब ने मर जाना है। लेकिन मौसम भाई आज प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। बच्चे डरावनी फिल्म देखना ना तो ख्वाब च हो अंकल आंदे ने। फिर फ्रैंकली लग रहा है कि वैसे के वैसे ही हैं। आप एम ही कह रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं बदले हुए हैं। नहीं सर, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आज तो जेम्स बॉन्ड 000 ही लग रहे हैं यार कुछ तो बेहतर करें अब, ये थोड़ा रियायत करें, बड़े अरसे बाद मिले। बंदे स्पेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜੀਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मोहसिन, आप अगर कुछ जवाब देना चाहें तो। देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हुई और कैमरे के पीछे भी जो टीम है उनसे भी मुलाकात हुई मेरी, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मिस किया आपने ये चीजें जो हो रही हैं? ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थैंक्स टू समा टीवी के आप लोगों को मैं देख ही लेता हूं, तो मुझे उतना मिस नहीं करना पड़ा। लेकिन बिलमुशाफा मुलाकात यकीनन। लेकिन हम आपको ज्यादा मिस करते हैं भाईजान, आई लव यू, क्योंकि आप इस शो की जान थे, हैं अभी तक। हम आपको याद करते हैं, और जरा मेरा 1500 देना वो भी वापस कर दे। जाने भी दो, अब इतने तुम टाइम हो चुका हुआ है। 1500 छोड़ दे। हाँ, पहले से प्यारे हो गए हैं सर। पहले से प्यारे हो चुके हैं। हाँ सर, ताश खेलने से पहले ऐसे बंदे की तस्वीर वाले 4 ताश पहले से निकाल के यार चलो उन्हें शुरू करो। फैशन गेम इनकी हमेशा से ऑन पॉइंट रही है। आपको लग रहा है ये हमेशा से रही है। इनके फिडोरा हैट्स, इनके बंडानास, एक च पीला बूट, एक च लाल बूट, नीला कैप, इंज लगता जादूगर पागल हो गया सर। मोहसिन साहब ये बताइए कि ये जो फैशन के बारे में, जैसा उन्होंने भी कहा कि ये आपका एक हमेशा से बड़ा एक यूनिक रहा स्टाइल, कितने इसमें सोचो विचार करते हैं आप ये सब कुछ डिजाइन करने से पहले? मैंने जब वीजेंग से स्टार्ट किया था, प्ले टीवी के लिए मैं एक शो करता था, जट बटन यो। हाँ। तो तभी से हमारे एक डिजाइनर हैं जाजिब कमर, सो वो कहते थे कि जो कोई नहीं पहनता वो मोहसिन वही उसी पे उंगली रख देता कि ये ट्राई करूंगा मैं। अच्छा। सो मैं हमेशा से ही बहुत यूनिक स्टाइलिंग, अब आकर मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑलरेडी हैव सो मेनी गुड लुकिंग बॉयज एंड स्टड्स जो टेक्सीडोज पहनते हैं, जो ब्लैक सूट्स पहनना प्रेफर करते हैं, हर जगह सेफ खेलते हैं। तो स्टाइलिंग कौन करेगा? स्टाइल आइकॉन कौन बनेगा हमारी इंडस्ट्री में? सो मैं कम से कम कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन किया जाए। कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए आपके कपड़ों में, आपकी लुक्स में, सो दैट नहीं, मगर ये बड़ा जोर लगता है यार इस पे। यार मुझे लगता है कम से कम कि आप रोज बिला नागा ये कर लेते थे, तो क्या अब ये नेचुरली आ जाता है या कोई नेचुरली आपको अजीब सा लगता है जब आपने नॉर्मल कपड़े पहने? आप सोचिए कि अभी तो मैं शो पर आ रहा हूं, आप ये इमेजिन करें कि मैं सुबह रोज जिम जाने के लिए रात को पूरी तैयारी करके मैचिंग सॉक्स, जूते, हैट, कैप सब कुछ रेडी करके रखता हूं, तो मैं कितना इस पे टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी मैंने पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस इन्फ्लुएंस करती है, नजर आती है मेरी। ये आपका फिर सेल्फ एक्सप्रेशन होगा। यस, आई एग्री। और बड़े जिम्मेदार आदमी है। अच्छा। हाँ, एक बंदा रखा हुआ है, सुबह उठ के पहले वो फूलों को पानी देता है, फिर इसके जूड़े को। और
और जिन्ने ढाडे वाल है ना ठाकुर साहब ताड़े वर्गी उतो जून निकलती मतलब। अगर ये बाल भी आपके बड़े अरसे से आप अक्सर इसको लंबा कर लेते हैं, छोटे कर लेते हैं, तो ये अभी तक वहीं के वहीं कायम है, कोई इनमें कमी बेशी ना हुई? आई थिंक मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनको अभी तक बाल कटवाने पड़ते हैं, ट्रांसप्लांट नहीं करवाने पड़ते। मगर ये आप कुछ करते हैं खास इसके लिए? आई थिंक जेनेटिक्स हैं, मुझे जेनेटिकली है ये? मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि क्योंकि आप कोई तदबीर नहीं करते ऐसी खास? आपको पता ही है हमारी जो रूटीन है उसमें स्प्रेज लग रहे हैं, वैक्स लग रही है और रोज ही हो रहा है, आप तो रोज लगाते हैं, बिल्कुल। यू नो, तो वो इतना हम इसके साथ जुल्म करते हैं, अगर अभी भी ये बचे हुए हैं, सो जेनेटिकली स्ट्रांग। अगर किसी डायरेक्टर ने कह दिया कि टेंड करानी है तो ए रोल है तो करवाओगे? ना करवाना। आपने सुपर पंजाबी में काम किया मेरे साथ, उसमें बाल छोटे थे मेरे। वो तो मैं असल वजह नहीं दसना चाहता, केस वाल तो टेंड हुई थी। मगर ये अभी भी मैं नोट कर रहा हूँ, ये जो आपने माथे का टीका गर्दन में जेबतन किया हुआ है, ये यहाँ से आनी चाहिए थी। ये क्या, ये कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये क्या है जो आपने पहना हुआ है गर्दन जस्ट में? मिनी टाई। ये टाई है? या जस्ट मिनी टाई। ये बाकी किधर गई है? बाकी किस्तां ते लई है ना, पैसे थोड़े देते थे, थोड़ी करके दे रहे हैं। और ये इसमें क्या, ये कोई डायमंड्रीज ही क्या कुछ? वैसे भी उन्होंने कहा था वो चीज लेते हैं जो कोई और नहीं पहनता। नहीं, मगर मैं तो सोच रहा हूँ कि जिससे आपने ली उससे क्या सोचा था बनाते वक्त कि ये क्या एक्चुअली में, मैंने पहली बार इस किस्म की टाई देखी। ये नेकलेस ही होते हैं। नेकलेस है ये? या लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें टैक्सीडोज में भी पहनते हैं। मैंने इसको टैक्सीडो से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। और इसी का कज़न आपने पीछे बालों में ही बांधा हुआ। इतने हीरे जवाहरात देखकर वो रबानियां जो है कुछ अजीब। मैं काफी सिंपल और ब्लैंक सी लग रही हूँ। मैं ओवर ड्रेस नहीं हूँ, आप अंडर ड्रेस। इसके बाद तो यही लग रहा है कि वे। मगर मोहसिन मुझे ये बताएं, आजकल काम क्या हो रहा है? अभी हमारी एक टीम बी के नाम से एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है स्टार्स प्ले पे, और जियो पे ड्रामा चल रहा है अभी तौबा के नाम से। उसके साथ अभी एक और प्रोजेक्ट फिल्म का जनवरी में इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। इट्स एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। अच्छा। और उसके लिए होप्स बहुत हाई हैं। म्यूजिक चल रहा है साथ साथ। म्यूजिक साइड पे क्या अब कर रहे हैं कुछ आप? या मैंने अभी शानी अरशद साहब के साथ मिलके एक कोलैब किया था, उन्होंने म्यूजिक दिया उसका, और हमने एक नैना के नाम से एक गाना लॉन्च किया। फिर अभी मैंने एक नज्म है बड़ी मशहूर ज़माना, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, वसी शाह साहब। सो वो जब तशरीफ लाए हमारे शो पर तो मैंने उनको थोड़ा सा गुनगुना कर कुछ मिसरे सुनाए, तो उनको पसंद आया। ज़हे नसीब के उन्होंने कहा कि अब आपकी है ये नज्म, तो अब आप इसको मुकम्मल कंपोज करें। और वैसे वो गाना भी आपका जिंद माई साइकिल ते टुरया जांदा, वो बिल्कुल वो एक प्रोजेक्ट है हमारा, इश्क ना पूछे ज़ात। अच्छा। उसमें एक सिख का किरदार अदा कर रहा हूँ मैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। बहुत अच्छा है वो। आपने वैसे इतने गाने गाए हैं, तो कौन सा ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी पे फिट बैठता है? जिंदगी पे फिट बैठता है? नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल फिट बैठता है ना। आपसे पूछा भी तो नहीं ना इसीलिए। अपना गाना कोई कह रही है या इतना गाना रैप भी करते हैं और इतने गाने गाए हैं, कोक स्टूडियो में भी गाया है, तो कौन सा ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को? उड़ी जा ही वो गीत है जो मुझे लगता है वो कलाम है जो, क्योंकि वो ऐसे ही लिखवाया गया। एक चीज मैं यहाँ पे बहुत क्लियर करता चलूं, जितना भी हमारे क्रिएटिव साइड के लोग हैं वो जब ये कहते हैं कि मैंने ऐसा किया या मैंने वो लिखा, जब मैंने वो गाया, मुझे ऐसा लगता है कि ये करवाया जा रहा है वन, और लिखवाया जा रहा है, और एक आमद का सिलसिला है, एक हवाई काम है हमारा। और जिस दिन ये आमद की रस्सी कट जाएगी तो हम कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेंगे। सो इसलिए मुझे लगता है कि है तकब्बुर के तुम आते हो चार खबरों में, तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में। सो मुझे लगता है कि हमें बहुत हम्बल रहना चाहिए। माशाल्लाह जब आप ड्रामा करते हैं, ड्रामे में ऐसा लगता है ये रोल बना ही आपके लिए था, इतना अच्छा आप करते हैं। तो थोड़ा सा हमें भी बताएं, कोई एक्टिंग सीखने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमारे टीचर उस्ताद सलामत अली खान साहब कहा करते थे कि अच्छा सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अच्छी एक्टिंग देखो, वो देखना बहुत जरूरी है। आप किस सोहबत में हैं और आप क्या देख रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टाइम से ही मैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब को सुनते सुनते बड़ा हुआ, और ऐसे असातिज़ा के पास है, फिर अयूब खाबर साहब की सोहबत में वक्त गुजरा। सो मुझे लगता है कि शुरू से ही अच्छे लोगों को सुनना, और मतलब ये नसीब की बात होती है। देखो ना असी कितने फंसे हैं। अच्छा, तो आप बता रहे थे। सो बेसिकली मैं ये क्या अगर आपको किसी को भी एक्टिंग करनी है और किसी को भी गायकी में आना है, तो उसके लिए पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपने 10 साल की रियाजत कर ली है एक बंद कमरे में, और आप बाहर आकर कहेंगे मैंने तो 10 साल की रियाजत की है। तो बेउस्तादे होकर रियाजत नहीं करनी। हमेशा उस्ताद के अंडर रहकर किसी भी चीज में कोई भी हुनर आपने सीखना है तो वो असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी सीखिए, वरना आप गलत रे लगाते रहेंगे सारी जिंदगी सा के बाद, और आप कहेंगे मेरा तो सही है क्योंकि मैंने 10 साल किया। सो ये बहुत मैटर करता है कि आप
कि उस्ताद कौन है। मगर आपने कहा कि जिस तरह अदाकारी कर रहे हैं तो अदाकारी किन की देख रहे हैं वो बड़ा डिपेंड करता है। आप किन की अदाकारी पसंद करते हैं? पाकिस्तान में ख़याम सरहदी साहब, शफी मोहम्मद साहब, नुमान एजाज साहब, कवी खान साहब, इरफान खान साहब की सरहद पार मुझे अदाकारी बहुत पसंद है, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। विल स्मिथ, जिम कैरी, ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, संजीदा अदाकारी में भी और ह्यूमर में भी। ये मेरे कजन हैं दोनों। विल स्मिथ, जमील होता असल नाम है। अच्छा, जिम कैरी और विल स्मिथ इंटरनेशनली और इरफान खान इंडिया में, और यहाँ पे आपने बताया जो हमारे वेटरन्स हैं उनमें से नुमान एजाज साहब भी एक वो हैं। आप तो इतने नए लोगों के साथ भी काम करते हैं, नए लोगों से मुराद नुमान भाई के बाद की एक पूरी हमारे पास लॉट है। उनके अंदर आपको पसंद आते हैं आपके कंटेम्प्रेरीज में? नहीं, मुझे मुतासर कुन अदाकारी नहीं लगती, कोई आपको खास नहीं? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। अच्छा, उसकी वजह बहुत हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत मेहनत भी करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है जब आप मेहनत करते हैं, मगर शायद हम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे जितने हमारे सीनियर्स करते थे। हमें सीखने का शौक खत्म हो चुका है, हम तलफ़ुज़ पर ध्यान नहीं देते, हम स्ट्रेसेस पॉजेस पर ध्यान नहीं देते, हम बस जुमला अदा करने को समझते हैं अदाकारी है। सो जैसे मेहदी हसन खान साहब अगर रियाजत करते थे तो वो एक मिसरे को 20 तरह कहकर देखते थे कि ये किस किस तरह कहा जा सकता है। सो मुझे फिर मैं वही कहूँगा कि शायद मैं अच्छी सोहबत में रह गया और मैं इतना खुशकिस्मत था कि मैं ऐसे असातिज़ा में उठा बैठा, ऐसे बुजुर्गों के साथ रहा कि जिन्होंने मुझे ये सब कुछ कहीं ना कहीं मेरे लाशऊर में इंजेक्ट करते रहे और फिर वो मेरे अब काम आता है। सो मैं भी जब स्क्रिप्ट हाथ में आता है तो मैं सोचता हूँ कि इस जुमले को किस किस तरह कहा जा सकता है, कहाँ पर छोड़ा जा सकता है, और फिर उसमें म्यूजिक भी मेरे काम आता है कि इसको किस नोट पर छोड़ा जा सकता है, कहाँ से छोड़ा जा सकता है, लोअर ऑक्टेव पे कहा जा सकता है, हाई पिच पे कहा जा सकता है, हाई पिच पे जाना तो कहाँ कहा जा सकता है, उसने कहाँ छोड़ा और मैं कहाँ से उठा सकता हूँ। सो ये बारीकियाँ जो हैं, और जैसे मैं कहा करता हूँ कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप ऑडियंस के लिए गाते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप असातिज़ा से दाद लेने के लिए गाते हैं। सो अदाकारी में भी कुछ ऐसी जगह होती हैं जो ऑडियंस शायद उनको नहीं देख पा रही होती, लेकिन कुछ असातिज़ा या कुछ जो बारीक लोग होते हैं वो यकीनन उन जगहों पर हमें दाद देते हैं। और आप शेर व शायरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं, लिखते भी हैं। तो आपका कोई पसंदीदा शेर जो बहुत ही पसंदीदा वो जरा मुझे सुना दें। तो मेरा एक कथा है जो कि मुझे खुद बहुत पसंद है। मैं तेरी दास्तां का था ही नहीं, इस ज़मीं आसमां का था ही नहीं, एक जंजाल है जहान खराब, मैं जहां हूं वहां का था ही नहीं। वैसे अक्सर ही ऐसा होता है कि आप कोई बात करते हैं और वो कंट्रोवर्सी में बन जाती है, तो आप एक तो उससे कोप किस तरह करते हैं, और दूसरा आपको लगता है कि अक्सर आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी चीजें ब्लो अप कर जाती हैं? ओके, अदनान शाह टीपू साहब हमारे बड़े नोन टीपू भाई, वो कहा करते हैं, यू लिविंग अ लाइफ ऑफ अ रॉक स्टार। सो रॉक स्टार्स की जिंदगी ऐसे ही होती है, कंट्रोवर्सी से भरी हुई। सो आई डोंट माइंड कंट्रोवर्सीज। मेरे ख्याल में मैं ब्लंट हूँ भी, वोकल भी हूँ चीज़ों को लेकर, और शायद मैं वो बातें भी कह रहा होता हूँ जो लोग कहना चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं कर पा रहे होते कहने की। सो कॉप अप क्या करना है, उनको ब्लॉक करें, आगे बढ़ें रियल लाइफ में भी और सोशल मीडिया पे भी। इतना ज्यादा ब्लॉकिंग मुश्किल नहीं हो जाती मोहसिन? मैंने पिछले दिनों ही लिखा था, माय ब्लॉक लिस्ट इज बिगर देन योर फ्रेंड लिस्ट। सो मेरी ब्लॉक लिस्ट बहुत वसी है। देखिए, अपने पीस ऑफ माइंड को आप, मेरा ख्याल है, किसी चीज पे भी नहीं बेच सकते। वो किसी की राय, किसी का नेगेटिव कमेंट, किसी का रवैया, आप उस पर किसी को भी वार सकते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, मगर मुझे लगता है पहले आप इतने नहीं थे वोकल नहीं थे पहले, इतने पहले मे बी आप अपने अंदर रख लेते थे या उसको किसी तरह डिसॉल्व कर जाते थे। मे बी यस। तो ये क्या ओवर द इयर्स ये चेंज आया? आई थिंक यस। और वैसे भी जो आप कह रही हैं कि बातों को मैनिपुलेट भी किया जाता है, जैसे मैं लेट्स से इस शो में कोई बात करूंगा तो वो वहां से लगाई जाएगी जहां से उसका कोई ऐसा मतलब निकल सके कि जिससे कंट्रोवर्सी बन सके, वो अधूरी बात की जाएगी, एग्जैक्टली उसका पूरा सियाको सवाक नहीं बयान किया जाएगा। जैसे लेट्स से मैंने अभी अदाकारों वाली बात की, उसमें से कहा जाएगा मोहसिन अब्बास सैयद को कोई एक्टर नहीं पसंद अपनी लीग में, वजह नहीं बताएंगे कि ये मेहरबानी जी तुझे टिकर देता था है ना, हमने मिल गया आपको। लेकिन मोहसिन भाई छोड़े इन सब बातों को, छोड़े क्या बात, छोड़े जरूर सी कोई अहम बात करते हैं, अहम बात करें जिसका हम सबको इंतजार है, मुझे भी, वासे भाई को भी। तो शादी कब कर रहे हैं? जब आप कहें। किस तरह की लड़की हो आपके अंदाजे में कि जिससे आप शादी करना? नहीं, घर वाले ढूंढेंगे अब। नहीं, कुछ अपनी भी चॉइस होती है ना, मशरकी हो और कॉन्फिडेंट हो। देखिए, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी ये वक्त आप पे आए सर, ये वक्त आप पे ताकि साढ़े होंगे तुसी भी फंसे हो वो। लेकिन हम ढूंढेंगे। देखिए, ये तो बड़ा एक तवक्कल वाला मामला है,
वो जब उनको सही लगेगा मालिकों को तो वो कर देंगे इंशाल्लाह। सो इट्स ऑल रिटन द होल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। मुझे अक्सर इंटरव्यूज में जब पूछते हैं लोग आपको कोई रिग्रेट है, आपको चेंज करना चाहेंगे पीछे जाके, मैंने कहा मैं कौन होता हूँ रिग्रेट और चेंज करने वाला, खुदा ना खास्ता। यानी इसका मतलब है कि मैं अपनी लिखाई के लिखे हुए में नक्स निकाल रहा हूँ। सो जो उसने लिखा है मेरे लिए वो बेहतरीन लिखा हुआ है। मैं तो सिट बैक एंड रिलैक्स वाले मोड में हूँ, तवक्कल की डोरी मजबूत है, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी कहानी अपनी आंखों के सामने चलती देखता हूँ तो मुझे बड़ा लुत्फ आता है कि यार क्या परफेक्ट मजेदार हादसे होते ही रहते हैं, मगर ये हादसे एक जरा सी जिंदगी में इस कदर कैसे हुए। सो मैं तो उनका लुत्फ ले रहा हूँ कि वो जहां मोड़ते हैं उधर मुड़ जाते हैं कि यार जो आंखें पेस बटा के चोर अंदर दिनों पाए ला के उड़ी जा। तो जब यार ने जो जिस भेस में मुझे देखना है वो खुद ही उसमें ढालते रहते हैं और मैं लुत्फ लेता हूँ। उन्होंने ट्राला पंचर हो गया जी। क्या हुआ भाई? आज कोई गल ना करी, मैं बड़ी तकलीफ च। क्या हुआ? सारे रस्ते लुडियां पाउंदे आ। What happened या शेख? बस दौलत दा खुमार जो चढ़ जावे ना फिर बंदे नूं नहीं समझ आउंदी। अच्छा لا 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 هذا كذب بسبب صنعة سوء वसूल मुवद्दी। लो फिर मेरे पे इल्जाम है सर। क्या कहते हैं तुम्हारी नाकस कारकर्दगी और नाकस प्लानिंग की वजह से ऐसा हुआ। क्या है? सर जी हुआ ये कि एक सोने का ना जी इन्होंने वो पूरा का पूरा बेचा था जहाज, तो वो जैसे बिका ना तो आए डॉलर। फिर सर ओके मुझे कहने लगे कि मेरे लिए ना एक 4 फ्लोर का घर बनवाओ जिसमें सिर्फ सुहाना बात हो ठीक है और स्विमिंग पूल हो और उसमें चकूजी लगी हुई हो। मैंने सर वो बनवाना शुरू किया तो कहने लगे सुहाना जो बनाना है ना उसमें लकड़ी खास हो। ओके मैंने कहा कौन सी? कहने लगे जो पुष्पा बेचता है। रेड लकड़ी जी सर जी वो रेड चंदन, ओए रेड चंदन वहां से मंगवाई। क्या बात है? और 4th फ्लोर के ऊपर मैंने वो बनवाया है सर। ठीक है सुहाना बात। ठीक है। उसके चारों तरफ सर 360 शीशा लगा हुआ। ओए होए होए जंगल नजर आते हैं सर। क्या ठीक बात है जी सर इतना खूबसूरत। Beautiful. तो पहला दिन था ट्राई का, ठीक है तो जाके उसके ऊपर लेटे हैं। ठीक है तो बेड के ऊपर जो लकड़ी का बनवाया है सर हाँ। उसमें से ना एक तो वो प्रेशर भी थोड़ा तेज हो गया, फर्स्ट डे था मैं कंट्रोल नहीं पता था। हाँ। ऊपर लेटे लेटे हाँ। अचानक झटका लगा, पता नहीं क्या दिमाग में आया। हाँ। तो झटके से इन्होंने कहा झुकेगा नहीं। जी सर। खैर वो बेड टूटा है। अच्छा सिर्फ बेड टूटता तो कोई बात नहीं, मैं उधर ही था, मैं पकड़ लेता। हाँ। लेंटर भी टूट गया। और जब वो लेंटर टूटा है ना सर तो वो 2nd फ्लोर की चकूजी नहीं उसके अंदर आके गिरा बेड समेत भाईजान भी। अच्छा वो चकूजी का नीचे वाला पोर्शन जो था वो बड़ा सर वो टूटा तो किचन में जाके गिरे। वो 2nd फ्लोर पे किचन था। ओके ते सादे डिगते ते मैं फड़ लेंदा। ठीक है देग दे विच डिगे ने ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੇਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਰੇਤ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੇਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਸਕਦਾ? ਸਾਰਾ ਦੇਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨਰ ਪੱਕਦਾ। माशाल्लाह انت ما في قلب يا حبيبي ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ايوه انت ما في صديق يا चौधरी। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੌਸਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੁਰਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। السلام عليكم كيف الحال يا حبيبي؟ معلوم ماشي. معلوم كيف انا ما في معلوم يا حبيبي، انا فولو انستغرام، هذا حقي كبير كبير وصديق، واكترس في سينجر في هوست اي شيء كله। कहता एज ए एक्टर भी मैं जानता हूँ, एज ए सिंगर भी मैं आपको जानता हूँ। अरे क्या बात है? اول تعارف तारुफ से मैं कराना भूल गया। असफर बिन वड़ैच। حبيبي مين المدير؟ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਰ ਹੋ। كلم حقي اسمي अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ। ايوه حقي تعارف। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਮੈਂ। सर ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ मैं ਲੱਤ ਨੂੰ पहले रस्सी बनना फिर मैं नेड़े जाना। सर इनका नाम है वजन बिन जर्रा। وزن بن زراع ايوه انا الرئيس الكبير المدير، هذا بار النفسي في الجبل الذهبي، هذا برج العرب، برج الخليفه، كله ميدل ايست حقي। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। क्या बात है?
दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं साढ़े कोल ना होवे سوي دعوة الطعام दावत खाने दी दावत फिर अंत اليوم لحم المندي ओए कहंदा लामन मंदी हाँ ते अरे क्या बुर्ज बात। खलीफा ايوه برج خليفة बुर्ज खलीफा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਫ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ रियली ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ انا خلي ما يبغى حبيبي انا اسوي كلام كذا هو كلام انا غير वेलकम बैक जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम सरवर है। मेरा सर से सवाल है, मशहूर भारतीय सिंगर दिलजीत साहब ने आपका एक गाना उड़ी जा एक कॉन्सर्ट में गाया, वो सुनकर आपको कैसा लगा? मुझे किसी ने इंस्टा पे वो वीडियो भेजी कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे उड्डी जा को अपने कॉन्सर्ट की पूरी जो उनकी रील थी उस पर चलाया और उसमें शायद उन्होंने एंट्री भी की। सो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। आपका काम जब सरहद पार या दुनिया में कहीं पे भी आप लोग भी सराहते हैं तो हमें उतनी ही खुशी होती है, लेकिन जब एक फनकार को सराहता है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है खुशी। तो मुझे यकीनन मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि सरहद पार भी हमारे काम को देखा जाता है, सुना जाता है और सराहा जाता है। वैसे उड्डी जा आपने खुद लिखा, लेकिन सुन के उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई सूफियाना कलाम है। तो इस एज में से आपने ये लिखा? 7-8 साल तो हो चुके हो। नहीं वाज़ भाई, ये बल्कि उससे भी पहले लिखा गया था। ये कराची के अवाइल अयाम में लिखा गया था जब वो स्ट्रगल का एक वो दौर चल रहा था। मगर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि लिखा नहीं गया, लिखवाया गया। जब लिखवाया जाता है तो फिर वो किसको अता कर दें, इनको चुन लें लिखने के लिए, आपको चुन लें। मुझे चुन लिया गया तो मेरे लिए ऑनर की बात है। दैट्स इट। मैं कभी भी उसका क्रेडिट नहीं ले पाता कि मैंने लिखा और मैंने गाया। नहीं नहीं नहीं, वो करवा रहे हैं, जब तक करवा रहे हैं तब तक आप लोगों को सब अच्छा लग रहा है। जब उनकी तरफ से हाथ खिंच जाएगा, वही अदाकार होते हैं, वही एक्टर्स होते हैं, वही सिंगर्स होते हैं, उनमें से सोच खत्म हो जाता है, उनकी अदाकारी में से वो चाशनी खत्म हो जाती है, तो वही चीजें आपको फिर अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये सारे कर्म के मामले हैं, तो इसमें झुकाव में ही बेहतरी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान रईस है। मेरा क्वेश्चन सर से है, अगर आपको इंटरनेशनल ड्रामास में काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? इंटरनेशनल एक्टर्स में से? हाँ जी। ओह, जो बाइडन सानू गरीब बंदे सानू जो बाइडन ट्रंप इन्हां तो इलावा पता ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਜਿਮ ਕੈਰੀ अच्छा जिम कैरी और मैं साडे जिम च ही हुंदा भी जिम कैरी। हाँ जी जी बताइए सर। आई विश के इरफान खान साहब जिंदा होते। इरफान खान साहब, मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था। अभी विल स्मिथ के साथ। आई वुड लव टू वर्क विद विल स्मिथ के साथ करना चाहेंगे। करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमोल है। मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि आप किस पाकिस्तानी म्यूजिशियन को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और किस जनरेशन का म्यूजिक आपको ज़्यादा पसंद है? एज ए म्यूजिक स्टूडेंट तो मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, इंटरनेशनली भी और हमारा अपना जो लोकल म्यूजिक भी है। पाकिस्तान में इंस्पिरेशन अगर हम असातिज़ा में देखें तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं जो मेरे अपने शहर से थे, और मेहदी हसन खान साहब हैं, उसके बाद मैडम हैं, और हमने जिनको देखकर गायकी पाकिस्तान में शुरू की वो सजाद अली साहब। सजाद अली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा सिद्दीकी है। आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? इमोशन, टाइमिंग या डायलॉग डिलीवरी? इमोशन, टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी। मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आधी अदाकारी जो है या शायद 80% अदाकारी जो है वो आप अपने आवाज से करते हैं। आप एक सपाट चेहरे के साथ भी अगर आवाज से खेल रहे हैं ना तो सीन बन सकता है, ना कि आप ज्यादा अदाकारी करके और बुरी डायलॉग डिलीवरी के साथ एक अच्छे सीन को भी मार सकते हैं। सो आंख और आवाज, ये दो चीजें हैं एक्टिंग में जो बहुत मैटर करती हैं मेरे नजदीक। देखिए जे फिर अखबारों दी सुर्खियां कौन सी? पंजाब में जश्न बहारा के सिलसिले में मियां अफजल हक निरगोली को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं? जी सर। ना करे मोहसिन नकवी साहब ने बुलाया। अच्छा हाँ, नाश्ते दे उत्ते मैं ते मोहसिन नकवी साहब नाश्ता इतिहाद भी ना आमने सामने। अच्छा जी। जी सर। ओए होए। मैंने उन्होंने कहा निरगोली हाँ जश्न बहारा आ रहा है। ओके। और सारियां जिम्मेदारियां किहनू दित्तियां ने? किहनू दित्तियां ने? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू ऑफ कोर्स। उन्हें कहा निरगोली हाँ। जश्न बहारा आ रहा है, पूरी दुनिया को पता चले कि पंजाब में जश्न बहारा मनाया जा रहा है। आए हाय हाय। कहते हर चौक शाहराह को सजा दिया जाएगा। ओए होए। फुल्लों की नुमाइश होएगी। ओए होए। बच्चों वास्ते वैरायटी शो होंगे, आहा। हॉर्स एंड कैटल शो। ओए। जी सर। उन्होंने कहा पूरे पंजाब के ਜਿਹੜੇ बैंड ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला के चौकों के खिलार देना है। ओहो। वो बैंड से अपनी परफॉर्मेंस पेश करें। ठीक है। ऊँठान उन्होंने क्या कपड़े पवा के हाँ। अच्छा सोहना पजामा कुर्ता ऊँठान पवा
उनके ऊपर फूल आरती फूल, ठीक है, और उन्होंने टलियां ला देनियां ने जिथों लगन टणन टणन टणन, ताकि पंजाब के लोगों को पता लगे भाई जश्न बहारा मनाया जा रहा है। ठीक है। उन्होंने किया फैसलाबाद, चिन्योट, जंग, चूहा, सैदन शाह तक किनिया भी झूमर वाली पार्टियां ने। हाँ। उनको बोलो कि सड़कों के ऊपर झूमर डालें। वाह वाह। सम्मी मेरी बात मैं तो सम्मी मेरी। उन्होंने क्या सड़कों के ऊपर पेश किया जाए। उन्होंने क्या म्यूजिक कॉन्सर्ट होंगे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो मेन स्टेज सजेगा उसके ऊपर बेहतरीन गुलूकोसों को बुलाया जाए, गुलूकारों को बुलाया जाए, गुलूकारों को बुलाया जाए। मैंने कहता ना सरकारी गुलूकार बुलाने ने सर, प्राइवेट महंगे ने ना। कहते ने कोई गवर्नमेंट के सिंगर हो, मैं क्या सर गवर्नमेंट देते दो ही सिंगर ने। कौन? बड़े मियां साहब ते छोटे मियां साहब। नहीं वो फिर हल्के जो मेरे नाराज होए ने। मैंने कहता नहीं वो गवर्नमेंट ते है ने, सुर च नहीं है। मैं क्या सर वो तुहाडे नाल सुर च नहीं ना है। चलो फिर मैं क्या उन्होंने बुला लेने जेड़ा तुहाडे नाल सुर च है। कौन? कहते ने मैं क्या सर फैसल वाडा साहब बुला लेने, वो तो मैं क्या तुहाडे नाल सुर च है ने। कहते ने जी स्टेज दे उत्ते टमाटर ते अंडे खाने नहीं, ते उन्हां नूं बुला ले। मैं क्या सॉरी सर, ओके। मैं क्या राइट नाउ रिजेक्ट। ओके। मैं क्या सर एक सिंगर मेरे को लेगा फैसलाबाद दा। अच्छा। कहंदे ने राणा सनावला नूं बुलाया, मैं ठुड्डा मारा। मैं सर वो आ भी नहीं सकते, उन्होंने गला खराब है, गलत तकरीरां कर करके। ठीक है। ते मैं क्या सर फैसलाबाद दा एक सिंगर मेरे को है, लम्मे लम्मे वाल, और मैं क्या एडा सोहना लगदा है गाउंदा, जदों गाना गाउंदा है ना विच झूमर भी पाउंदा, ते मैं क्या जिथे बेसुरा हो जावे ना एक्टिंग नाल कवर भी कर लैंदा। अच्छा जी सर। मैनूं कहंदे ने ऐसे सिंगर को स्टेज पे नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होना चाहिए। हाँ बेसुरा हो जाए तो एक्टिंग नाल कवर भी कर ले। तो सर डोंट यू वरीड अबाउट। ठीक है, ये मतलब है आप फिक्र ना करिए। मैं क्या सर तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह इंतजामात ऐसे मुकम्मल होंगे कि पूरी दुनिया कहेगी कि पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो हो रहे हैं। सर जी जश्न बहारा मनावांगे, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया दी खबरां दे विच, टेलीविजन ते, फिल्मां दे विच गल ओ माशाअल्लाह एडा अच्छा बंदा बुलाया है ते जशिया ही नहीं। अच्छा जी सर। दुनिया दे विच अगर मैं किसी दा फैन होया ना ते मोहसिन गिलानी साहब दा। मोहसिन गिलानी नहीं है ये? नहीं, मोहसिन जाफर साहब वो भी नहीं है। मोहसिन नवीद रांझा साहब दा। कबे नहीं, अपना मोहसिन अब्बास हैदर। सर जी मैं जब इन्हां दी पहली फिल्म वेखी ना मैं कहा नहीं ये नहीं, मैं कहा नहीं, सर इनू कोई नहीं रोक सकता। ये मैं क्या पानी है अपना रास्ता खुद ही बना ले। यार क्या बात है मोहसिन भाई, ईमान थोड़ी अगर मैं किसी फैन है ना किसी का वो तुसी है यार, गाने भी पूरे, फिल्म च पूरे, टीवी च भी पूरे, स्टेज पे भी पूरे। भाई कहते ने इस बंदे नो कि दुनिया में अगर कोई बंदा नाम पैदा करता है किसी मुल्क का तो उनका नाम है मोहसिन अब्बास है। लक्स स्टाइल अवार्ड लिया, लक्स स्टाइल अवार्ड। विराट वाला सिक्योरिटी कर रहा सी। अच्छा मैंने पता सी कोई बड़ा परिंदा चुक के ले जाएगा। जी सर इस तरह होता है सर। पाकिस्तान दे विच सब तो ज्यादा अवार्ड जिस बंदे ने मिलने ने वो वाला बंदा कौन है? कौन है? मैं तुहानू पूछ रहा मोहसिन अब्बास है। मोहसिन अब्बास है सर जी। तस्वीर में बनवानी आपको उनसे पूछना नहीं, मैं पेंसिल नाल बनवानी। मैं कहां से बनवाऊं? पेंसिल ते है नहीं, नक ना बना ला। इधर वायरलेस फड़ना चलो रहने दी, थोड़े तो मैंने तो बाहर महंगी हैगी ना सर। हाँ ऑफ कोर्स। नाले सरकारी ये हैगी ये उनकी कहंदे ने सरकारी इक्विपमेंट। यस सरकारी इक्विपमेंट है, ये किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए सर। मैं खड़ा ये बड़ी अहम चीज है। नहीं 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 तुसी खलो जाओ यार। माशाल्लाह यार प्यारे है नहीं, मान से दिल दे भी प्यारे। जेड़ा बंदा पॉजिटिव है ना ओदे फेस ते भी आ जांदा भी ये बंदा पॉजिटिव है। जश्न बहार माशाल्लाह क्या जश्न बहारां दे विच तुहाडे बिरान नूं अवार्ड मिलना। रियली तुसी सारिਆਂ ने आउणा है। अच्छा तुसी नहीं
क्यों वीआईपी गड्डी लेके जाएगी। अच्छा ओ ਇਹ ਤੇ ਆਪੇ ਜੀਪਾਂ ਜੁਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਗਨ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚਿੱਤਰ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ। ਯੂਨਾਨ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜਣਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मैं नून लीग के साथ हूँ। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहाना है और मैं आपके लिए एक शेर सुनाऊंगी। अरे शेर किसका पहले तो ये बताइए। शेर ऐसे रैंडम है लेकिन मुझे अच्छा लगा था, मैंने याद रैंडम है, किया। कहाँ आपने देखा या पढ़ा? सेकंड ईयर में मैंने पढ़ा था ये, मतलब किसी किताब सोशल में? मीडिया पे। नहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था। सोशल मीडिया पे पढ़ा था। या और शायर का नाम नहीं याद, मगर आपको ये याद है कि आप सेकंड ईयर में थी। यस। कोशिश करा करें कि आप शायर का नाम भी याद रखा करें कि उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है। मगर सुनाइए मैडम। तेरे होते हुए भी सब कुछ खराब ही था, तेरे होते हुए भी सब कुछ खराब ही था, और फिर आजकल तो तू भी नहीं, जो तेरी जुस्तजू में छोड़ दिया, इसका नेमुल बदल तो तू भी नहीं। थैंक यू सो मच। जैसे वासे भैया भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया का अलमिया ये है कि वहां पर एक गलत उलाम अशार होते हैं। आपका शेर मेरे नाम से, मेरा शेर इनके नाम से, किसी के भी नाम से वो बिल्कुल चला दिया जाता है। और ये कोर्ट्स में भी चल रहा है भाई। एग्जैक्टली, कोर्ट्स में भी, अखबाले ज़री में, सब में चल रही है। सबसे आसान तरीका है कि आपको कोई शेर पसंद आया है तो आप उसका पहला मिसरा लिखिए वो गूगल पे, और वो आपको रेख्ता तक ले जाएगा। और रेख्ता एक ऐसी वेबसाइट है कि जहां पर मुस्तनद अशार जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप वहां से दुरुस्त कर लिया कीजिए। या फिर यूट्यूब पे कलाम शायर व ज़बान शायर मौजूद है, वहां से सुन लिया कीजिए। ये मैं अपने तमाम एक्टर्स को भी कहा करता हूं, ये भी मेरा एक गिला है। वैसे भाई हम जितने भी ड्रामाज में, फिल्म्स में शायरी पढ़ते हैं, मंजे हुए अदाकार हमारे बेवजन अशार पढ़ देते हैं। सो आज के दौर में भी आप कैसे गलत शेर पढ़ सकते हैं? मुझे लगता है जैसे मुझे आज भी याद है रेशम जी अयूब खावर साहब का शेर पढ़ रही थी, और वो आज भी सख्त है मेरी याददाश्त में। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। हाय हाय हाय। सो ये वो दौर था कि जब राइटर भी पढ़ा लिखा था, डायरेक्टर को भी पता था, एक्टर को भी थोड़ा बहुत शऊर था, तो वो मिलाकर एक अच्छी चीज बनाते थे। अब ये उन सब की कम इल्मी का सबूत होता है कि जब एक गलत शेर ऑन एयर चला जाता है, तो प्लीज तहकीक कर लिया कीजिए। आज के दौर में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यूट्यूब है, रेख्ता है, किताबें हैं, किताब पढ़ने का वक्त नहीं है आपके पास, तो चलिए जिस सोशल मीडिया पर आप बैठे हैं वहीं से उसकी तस्दीक कर लिया करें और सही अशार पढ़ा करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब ताहिर है। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री में जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल की, लेकिन आजकल जिस तरह ट्रेंड है कि 20 से 30 सेकंड की वीडियो में वायरल होने वाले डायरेक्ट फिल्मों और ड्रामों में काम कर रहे हैं, तो इससे क्या हमारी प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्री की ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा? जब एक 20 से 30 सेकंड की रील वाले बंदे को डायलॉग पकड़ाए जाते हैं और कैमरा फेस करने को कहा जाता है, तो दूध का दूध और पानी का पानी खुद ही हो जाता है। तो वो छन्नी से छन जाते हैं, जो अच्छे होते हैं वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और जो नहीं होते वो फिर वापस अपने उसी अकाउंट पर चले जाते हैं। और एक और चीज़ कि अभी कई बार होता है कि एक चीज़ की स्टैंडिंग आपको इस वक्त लग रही है, आप अगर सीनियर्स का या बहुत ज़्यादा ग्रूम लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ। तो वो आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने उनको 30-40 साल से देखा होगा। तो क्या वो 30 सेकंड वाले इतने देर चलेंगे? इसका जवाब आपको कोई तकरीबन 15-20 साल बाद मिलेगा। एग्जैक्टली। तब आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। हाँ। तो वो खुद ही छन जाएंगे, जो आप लोग जिनको रिजेक्ट कर देंगे। जी तो मोहसिन साहब आपके साथ खेलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओह नाइस। जनरल नॉलेज पे जाकर अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको हर सही जवाब के साथ 5000 रुपए मिलेंगे। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आपकी कॉल होगी। इतना बजट। मोहसिन साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो होंगी वो होंगी नुमान एजाज साहब, शान साहब और जनाब फैसल कुरैशी। नुमान एजाज साहब होंगे वो, ठीक है। सर ये बताएं, 3 लोग आपको लिफ्ट में मिलेंगे, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया था। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। ओके, तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे? भट्ट साहब के साथ। किसको मुस्कुरा के देख लेंगे? यासिर हुसैन। और फ्लोर आ गया ताबिश हाशमी। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट पे बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। आप खुद वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और फिरोज खान।
फिरोज खान साहब, ये बताइए लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आप, मोटर बाइक चला लेते हैं? या मोटर बाइक चला रहे हैं, हैवी बाइक, आपको खास परमिशन लेके दिया हमने मोटरवे पे कि आप जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त मौसम है और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सोनिया हुसैन, उष्णा शाह और अनमोल बलोच। मुझे लगता है ये सभी ड्रामे में मेरे साथ बैठ चुकी हैं, मेरी हीरोइंस हैं और बाइक पे मेरे साथ ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी हैं। दो को छोड़ना इनमें से सोनिया हुसैन के साथ। सोनिया हुसैन होंगी, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास, 2-4 कपड़े लाए ना 8 दिन लग जाने। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शकील सिद्दीकी साहब, कैसर पिया साहब, टाइटैनिक ओके सखावत नाज और नसीम विकी साहब। देखें, शकील भाई को ले जाने की एक वजह है, क्या? फट्टे पे जगह मिल जाएगी मुझे उनके साथ। अच्छा, ठीक है, मरने से बच जाऊंगा मैं। और आपके ख्याल से ये इनके साथ ये जगह घेरेंगे बहुत फट्टे पे, बहुत जगह घेरेंगे फट्टे पे कैसे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ठीक है सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप, अमेरिका जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफर है, साथ वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगे 12-13 घंटे के लिए? कौन आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, महविश हयात और मोमना इकबाल। महविश हयात होंगी वो। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नबील कुरैशी, इफ्तिखार ठाकुर और फहद मुस्तफा। इफ्तिखार ठाकुर साहब was there when nobody else was. थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ। थैंक यू सो मच वासे भाई, आपने इनवाइट किया मुझे, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया बॉयज, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया और आपका भाई। इतनी सारी यादें समेट के लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मुझे ऐसा लगा जैसे पुराना शो हम कर रहे हैं एक साथ फिर से। सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ मेरी यादों की पटारी में हमेशा रहेगा। लेकिन जाते वक्त तुझे सानू तलाशी देनी है। क्यों? क्योंकि तुझे क्या बहुत सारी चीज़ें समेट के ले जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल चुक के ले